एवं प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैकेन लोकाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। आत्मीय स्वयं, आज जैसा कि आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे तो दुखद समाचार भैया म्यूट हो गया, सॉरी भैया म्यूट हो गया आपका, सॉरी। पिछली 4-5 लाइन नहीं सुन पाए आप लोग। हाँ, मैंने कहा कि आज एक अभी दुखद समाचार आया है थोड़ी देर पहले कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का आज देहावसान हुआ। तो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और अभी 7-8 दिन से हॉस्पिटलाइज भी थे। तो दुखद समाचार तो है ही, और ये बहुत ही तेजस्वी राजनीतिज्ञ थे और संसद के सदस्य रहे और विभिन्न प्रकार की जवाबदारियां उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहकर संभाली और बहुत सच्चे इंसान लगते थे वो। किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उसको उनके प्रति बड़ा आदर भाव था और बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। मूलतः बंगाल से होते थे, लेकिन बहुत प्रामाणिक ईमानदार ऐसे वे राजनेता थे। और एक समय तो ऐसा भी आया था कि शायद वे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टियों का अंदरूनी राजकारण कुछ रहता है, उसमें वह नहीं हो पाए। लेकिन वो उस नेचर के और उस समझदारी के व्यक्ति थे और विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने बखूबी सारे अपने दायित्वों का निर्वाह किया। मुझे ऐसा लगता है कि उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर हम फिर आगे अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। 1 मिनट के लिए मौन पालन करते हैं। ओम शांति शांति शांति। उनके मुक्त आत्मा को ईश्वर चरणों में स्थान मिले, ऐसी कामना करते हुए आज का सत्र आगे बढ़ाते हैं। आत्मीय स्वजन, यह मुझे लगता है 58वां सत्र है। 57वें सत्र में हम लोगों ने देखा था कि समाधि परिणाम
और फिर उसके बाद और कौन से परिणाम, अवस्था परिणाम और एकाग्रता परिणाम, एकाग्रता रूप परिणाम, ऐसे हमने 3 परिणाम का विस्तार से विवेचन किया था। और मोटा मोटा यह देखा था कि यह चित्त की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है और साधना मार्ग में आगे बढ़ते हुए मुमुक्षु के लिए, साधक के लिए यह जानना भी जरूरी हो जाता है। तभी वह किस स्थिति में है, किस समझदारी पर है, इसका भी आकलन हो सकता है। पदार्थ मात्र प्रतिक्षण परिणाम होते रहते हैं, है ना। तो उनके स्वरूप के, मतलब पदार्थ के स्वरूप के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। यह तीनों प्रकार के परिणाम चित्त के संबंध में कैसे होते हैं, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए पिछले अनेक सूत्रों में वह दिया गया है। तो आगे हम यह देखेंगे कि ये जो पंच महाभूत है और ये जो सूक्ष्म इंद्रिय है, इनका उन परिणामों के साथ कैसा संबंध है, इस बारे में यह 13वें सूत्र में पतंजलि महामुनि विभूति पाद के वे बताते हैं। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः, उसकी व्याख्या वे कर रहे हैं, मतलब उस पर वो व्याख्यान कर रहे हैं। क्या ये जो त्रिविध परिणाम है, अवस्था परिणाम, एकाग्रता परिणाम और समाधि परिणाम या लक्षण परिणाम, ये जो तीनों परिणाम है उनको धर्म लक्षणावस्था परिणामा ऐसा कहा गया है। यह जो त्रिविध परिणाम है, इनके योग से ये पंच महाभूत और इंद्रिय, इनमें जो धर्म, लक्षण और अवस्था, ये जो त्रिविध परिणाम होते हैं, उनका व्याख्यान इस सूत्र में किया गया है। जो ये व्याख्यात हुए हैं, मतलब उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो सृष्टि में जितने भी स्थूल पदार्थ होते हैं अथवा सूक्ष्म भूत, भूत मतलब वही पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना, या पंच महाभूत, इनसे भी इंद्रिय उत्पन्न होती है। और यह इंद्रिय मूलतः सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से ही निर्मित होती है और इन्हीं के माध्यम से वह काम करती है। तो स्थूल पदार्थ, फिर सूक्ष्म भूत या पंचमहाभूत और इंद्रिय, इन सब की निर्मिति इस सत्व, रज और तम, इन त्रिगुणों से ही होती है ना। सतत परिणाम होना, परिणाम होना मतलब सतत, यूं कहो कि परिवर्तन या किसी रूप में रूपांतरित होना, इस अर्थ से भी हम ले सकते हैं। यह इन गुणों का स्वभाव है, चाहे वह स्थूल, चाहे वह सूक्ष्म हो, चाहे यह पंचमहाभूत हो, अथवा उनसे निर्मित यह इंद्रिय हो। यह मूलतः सत्व, रज और तम से जो बने हैं, यह सतत परिणाम होते हैं, परिणामित होते हैं, मतलब सतत बदलाव इनमें होता रहता है। यह इनका गुण है, यह इनका स्वभाव है ना, इन गुणों का। इस कारण उनसे जो वस्तुएं निर्माण होती है वह भी प्रति क्षण परिणाम होती रहती है, मतलब उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो वस्तु मात्र में अनंत धर्म होते हैं और वह अव्यक्त अवस्था में ही रहते हैं। यहाँ धर्म का मतलब है उनके, यूं मानो कि सूक्ष्म रूप से उनके सूक्ष्म रूप होते हैं, यूं मानकर चलो। धर्म, धर्म शब्द उसके लिए अलग अलग रूपों के लिए यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। अनंत धर्म उनके रहते हैं और वह हर वस्तु के होते ही है और वह अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। कुछ का तो व्यक्त दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ और अव्यक्त रहते हैं, जैसे उनमें परिवर्तन होता है तो वह तो अव्यक्त ही रहता है, परिवर्तन बाद में दिखाई पड़ता है।
फिर परिवर्तन होता है, फिर परिवर्तन होता है, फिर तो वह जो आगे आगे आने वाले जो परिवर्तन है वह तो अभी तो अव्यक्त है वर्तमान के समय, तो उनको सबको धर्म ऐसा कहा गया है। तो अव्यक्त से ही वह धर्म प्रकट होते हैं, जो अभी पता ही नहीं है, अभी दिख ही नहीं रहे, अव्यक्त है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वह भविष्य में से वर्तमान में आते हैं। तो वह अपना अपना काम करके, कौन, तो यह स्थूल सूक्ष्म, यह जो सारे भूत, पंच महाभूत और उनके द्वारा निर्मित इंद्रिय, ये सब अपना अपना कर्म करते हैं, है ना, अपना अपना सारी वो होती मतलब व्यवस्थाएं काम करते हैं, और कार्य करने के बाद वो कृतकार्य हो जाते हैं, मतलब अपने जीवन की उनकी सार्थकता से हो जाती है। उनको ऐसा आभास होता है या होता है कि बस हो गया, हमारे जीवन का जो उद्देश्य था वह पूर्ण हुआ, और वे क्या होते हैं, फिर अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। अभी जो निर्मित है वह कुछ समय के बाद अव्यक्त में चला जाता है ना। ऐसा होता ही, हर चीज का होता है भाई। कोई एक चीज है, मान लीजिए तो मकान का ही मान लो, कितने सारे मकान टूट जाते हैं, तोड़ने पड़ते हैं, गिर जाते हैं, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तो क्या हो जाता है, व्यक्त है एकदम से अव्यक्त में वह चले जाते हैं, तो अव्यक्त में लीन होते हैं। और फिर क्या होता है, नया धर्म प्रकट होता है। मान लो उस मकान की जगह पर ही दूसरा मकान बन जाता है। तो ऐसा क्रम अखंड चालू ही रहता है। जरूरी नहीं कि मकान की जगह मकान ही बने, मकान की जगह मैदान भी बन सकता है, मैदान की जगह कोई बाजार के स्थान, बाजार हाट बन सकता है, उसकी जगह कोई स्टेडियम बन सकता है। तो ये चलता ही रहता है। पृथ्वी क्रम में, सृष्टि क्रम में परिवर्तन होना, और जो अव्यक्त है वह व्यक्त होना, और जो व्यक्त है वह भूत में, अतीत में चले जाना, परिवर्तन अखंड यह क्रम चलता रहता है। इस प्रकार को ही हम कहते हैं कि वह वस्तु सतत परिणाम वह उसका रूपांतरित होती है। कौन सी भी वस्तु, भाई लोहा है, जंग खाएगा, खत्म हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा, तो अब तक था, अब नहीं है, अब तक था लेकिन अब नहीं है। देखो कितनी पिन हम उपयोग करते हैं, कितनी कितनी चीजों का हम उपयोग करते हैं, लेकिन वह सारी नष्ट हो जाती है। थोड़ा सा पानी लगता है लोहे पर, वह जंग खाता है, धीरे 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 गल जाता है, और फिर मिट्टी में मिल जाता है, खत्म, उसका अस्तित्व ही खत्म सा हो जाता है। तो इस प्रकार यह परिणाम सतत होते रहते हैं और अखंड होते रहते हैं। इस प्रकार को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे सोना है, सोना है और सोने को हम किसी वस्तु में रूपांतरित करते हैं। मान लीजिए बैंगल है, चूड़ी है, सोने की चूड़ी, चूड़ी में रूपांतरित करते हैं। सोने को गलाते हैं, पतला पिघलाते हैं और चूड़ी में रूपांतरित करते हैं। लेकिन चूड़ी में रूपांतरित करने के बावजूद भी वह सोना तो बना ही रहता है, वह सोना तो है ही, सोना है ही, केवल उसका रूपांतरण उस आकार के कारण हुआ। तो उसका जो सोनेपन है वह तो नहीं मिटा, उसका सोनापन नहीं गया, लेकिन उसके ऊपर कोई नाम, कोई रूप इत्यादि धर्म उसके उत्पन्न हुए। कैसा नाम, तो चूड़ी, यह नाम उस पर उत्पन्न हुआ, या रूप, गोलाकार पतला सा हाथ में पहनने का यह जो रूप है उसका, यह उसका बदला गया। नहीं तो सोने का बिस्किट था मान लीजिए, या सोने की ईंट थी, या सोना और किसी रूप में हो सकता है, उसको पिघलाया, रूप बदला, उसके बाद उसकी चूड़ी बनी, नाम भी बदला, उनके धर्म परिवर्तन हुए, धर्म यहाँ नए उत्पन्न हुए, इसको कहते हैं धर्म शास्त्र में। तो उनका जो मूल रूप है सोनापन, तो वह स्वर्ण का है, स्वर्णपन जो है वह तो बना ही है, लेकिन फिर भी उसका अलग आकार, अलग रूप। कैसा, मान लो उस चूड़ी को बदल कर आप उसका कमर पट्टा, कमर बंद बना देते, अथवा गले की चेन बना देते, तो सोनापन तो वहां उसका बन रहा है, स्वर्णपन तो है, लेकिन अब चूड़ी का रूप बदल गया, अब उसका गले का गोफ या गले की चेन वह बन गई। तो फिर अलग आकार, अलग रूप, अलग नाम उसका
बन गया। इस प्रकार नए नए धर्म आते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं, लेकिन उसका जो मूल है वह स्वर्णपन, वह तो बना ही है, वह वैसा का वैसा बना है। इसलिए उस वस्तु का जो मूलभूत भाव है, मूलभूत जो धर्म है, वह तो बना हुआ है, लेकिन उसका जो धर्म जो है वह अव्यक्त में से एक के बाद एक के बाद एक प्रकट होता जाता है, और वह अपना अपना काम पूरा करके फिर वह अव्यक्त में लीन हो जाता है, चला जाता है। इस प्रकार यह निरंतर, यह जो सृष्टि रूप है ऐसा ही निरंतर परिवर्तनशील है और निरंतर बना रहता है, बदलता रहता है। इन सब का यदि बारीक, बिल्कुल बहुत बारीकी से यदि निरीक्षण करेंगे तो ऐसा दिखाई देता है कि ये जो परिणाम है यह सतत होते रहते हैं, और इनके तीन मुख्य परिणाम हैं। एक धर्म परिणाम, दूसरा लक्षण परिणाम, और तीसरा अवस्था परिणाम। यह तीन उनके परिणाम प्रमुख रूप से दिखाई पड़ते हैं, ऐसे उनके तीन अलग अलग नाम हैं। तो ये जो अलग अलग धर्म प्रतीत हो रहे हैं, यह जैसे उसको जो प्रतीत हो रहे हैं ये है किसके भाई? जैसे है अभी अपन ने स्वर्ण लिया था, तो मूलतः स्वर्ण है, और अलग अलग इनके धर्म दिखाई पड़ रहे लक्षणों से या परिणाम, धर्म परिणाम से, लक्षण परिणाम से और अवस्था परिणाम से अलग अलग वो दिखाई पड़े। लेकिन सुवर्ण तो वैसा का वैसा रह गया। इस सुवर्ण को वहां पर कहा गया है धर्मी। इस सुवर्ण को मतलब जो मूलभूत है उसको धर्मी कहा गया है, और इनके फिर यह अलग अलग लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम अथवा धर्म परिणाम यह उनके दिखाई पड़ते हैं। जैसे स्वर्ण का कंगन में रूपांतरण, स्वर्ण का चेन में रूपांतरण, स्वर्ण का गोफ या कमर पट्टा इसमें रूपांतरण। तो इस प्रकार यह होता ही रहता है। तो पिछले सूत्र में हमने देखा कि व्युत्थान निरोध, यह हमने देखा था। व्युत्थान निरोध मतलब जो नीचे की अवस्था आती है उसमें निरोध, फिर हमने सर्वार्थता भी देखी, एकाग्रता भी देखी। यह सारे अलग अलग धर्म हैं। यह जो सारे धर्म हैं सारे चित्त के धर्म हैं। इसलिए धर्मी कौन है? तो चित्त है। यहाँ पर जैसे स्वर्ण यह धर्मी था और उसके अलग अलग रूप है, ऐसे यहाँ पर जैसे व्युत्थान निरोध, सर्वार्थता, एकाग्रता आदि जो धर्म बताए गए हैं पिछले सूत्र में, उनका धर्मी कौन? तो चित्त। चित्त की अलग अलग भूमिकाएं है, तो धर्मी चित्त है। अब आगे थोड़ी बात बढ़ाते हैं। तो जब चित्त मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त अथवा एकाग्र इनमें से किसी एक भूमिका में रहता है चित्त, तो उसका निरोध यह धर्म अव्यक्त में रहता है। भाई मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र इसके बाद ही तो निरुद्ध अवस्था आती है। तो निरोध यह धर्म उनका अव्यक्त में है, अभी व्यक्त नहीं हुआ है। तो एकाग्रता तक गए तो अलग अलग धर्म हुए चित्त के यह, लेकिन उसका जो निरोध धर्म है वह अव्यक्त में, अभी व्यक्त नहीं हुआ, वर्तमान में नहीं हुआ, वह भविष्य में है लेकिन अभी। तो व्युत्थान का जब अभिभव होने लगता है, मतलब व्युत्थान जब समाप्त होने लगता है, तो फिर यह जो अव्यक्त में जो रहता है क्या निरोध धर्म, वह व्यक्त होने लगता है। तो जितनी मात्रा में व्युत्थान मतलब पीछे जाना, क्या ये जो सामान्य सी बातें करना, इसका अभिभव होगा, मतलब वह समाप्त होगा, उस अनुपात में यह निरोध धर्म जो है, निरुद्ध जो है, वह
बढ़ता जाता है, वह बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो पूर्व का जो धर्म है वह दुर्बल होता जाता है, और वह जितना दुर्बल होता जाता है उस अनुपात में नया धर्म प्रकट होता जाता है। तो यह धर्मी का ही है सारा कुछ खेल। तो धर्मी है, अभी वर्तमान में उसका एक धर्म है, वह अतीत में चला गया और वह दुबला होकर, मतलब निर्बल होकर वह समाप्त हो गया। और दूसरा जो भविष्य में है वह उसका आगमन हुआ और वह हुआ। ये सारा धर्म परिणाम है। तो इस प्रकार धर्म परिणाम सदैव होता ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पूर्व में धर्म था और वह पहले के धर्म से युक्त था, और अब नया धर्म आया है। धर्म मतलब नई बात, नया परिवर्तन आया है और उससे चित्त युक्त हुआ है। तो चित्त की स्थिति है, पहले स्थिति थी तो वह पीछे चली गई और आगे की स्थिति आ गई। इस प्रकार लगातार चित्त के धर्म बदलते रहते हैं। तो चित्त अन्वयी है, सामान्य रूप से भिन्न भिन्न धर्म ग्रहण करने में चित्त अन्वयी है। चित्त भिन्न भिन्न धर्म ग्रहण करता है। अभी जो किया वह अतीत में चला गया, भूत में, और अब यह वर्तमान में भविष्य का जो है, जो अनागत है, वह आ गया। इस प्रकार यह निरंतर चलता रहता है। तो पूर्व धर्म गया, नए धर्म का उदय हुआ, और नया धर्म आकर पूर्व धर्म की जो जगह है, जो विशेषता है, वह नए धर्म ने उसको भर दी, और उसके कारण वह वहां पर है ऐसा लगने लगता है। एक उदाहरण और लेते हैं थोड़ा सा, उससे यह समझ हमारी अधिक विकसित हो सकती है। इस धर्म की जो विशेषता है वह उससे पता पड़ जाएगी। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में हमने पानी डाला तो उस मिट्टी का क्या हो जाएगा? कीचड़ सा बन जाता है ना। मिट्टी गीली हो जाती है तो कीचड़ सा बनता है। लेकिन वह कीचड़ यदि गाढ़ा सा है तो उसका हम गोला बना सकते हैं, और उसका गोला बनाकर उसको गोंदा कहते हैं इधर मध्य प्रदेश में। गोंदा, जब हमने मिट्टी के यहाँ पर कॉटेजेस बनाए तो हमने वैसी मिट्टी पैरों से अच्छे से कुचल कर और फिर उसके गोंदे 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 हम बनाते गए। फिर क्या होता है, वो जो कुम्हार होते हैं वह चाक पर वो गोंदे रखते हैं और फिर क्या करते हैं, उस चाक को घुमाते जाते हैं। तो वैसे जैसे वो चक्र घूमता है तो वो बिल्कुल गोल हो जाता है, और जरा सा उसको हाथ लगाते हैं तो घड़े का आकार होता है, और वो कच्चा घड़ा को उसमें से काट कर बगल में रखता है। 2 4 6 घड़े और काटता है, बगल में रखता है। फिर वही घड़ा, कच्चा घड़ा थोड़ा सूखता है। थोड़ा सूखने के बाद उस कच्चे घड़े को आग में तपाया जाता है। जैसे आग में तपाया तो वो पक्का हो जाता है। तो देखिए, पहले मिट्टी थी, मिट्टी में थोड़ा पानी डाला तो कीचड़ हो गया, उसका गोंदा बनाया, उसको चाक पर रखाया, गोलाकार घुमाया तो उसका कच्चा घड़ा बना। उस कच्चे घड़े को थोड़ा तपने दिया तो उसका पानी उड़ गया, सूख गया। सूखने के बाद उसी घड़े को आग में तपाया, भुना, तो उससे अच्छा भट्टी में रखकर जब उसको भून दिया तो उसका पक्का घड़ा तैयार होता है। लेकिन इन सब में, इन सब अवतारों में, इन सब परिणामों में मिट्टी ही रहती है। तो यह सारे जो धर्म है अलग अलग, कीचड़, गोंदा, गोला बनाना, चक्र पर घुमाना, कच्चा घड़ा, पक्का घड़ा, यह सारे धर्म उस मिट्टी के ही है। मिट्टी पर ही क्रमशः यह अलग 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 उसके रूप भिन्न भिन्न होते गए। यह धर्म परिणाम इसको कहा गया है। तो सोने पर अथवा मिट्टी पर यह जो प्रकट होने वाले अलग अलग धर्म परिणाम, ऐसे ही धर्म परिणाम
सृष्टि के पदार्थों पर भी होते हैं। इनमें भेद इतना ही है कि पहले धर्म परिणाम होने के लिए जैसे स्वर्णकार ने जैसे सोने पर अथवा कुम्हार ने जैसे मिट्टी पर प्रयास किया, उसी के कारण वह धर्म परिणाम वहां पर घटित हुए। ऐसे ही सृष्टि पदार्थों में धर्म परिणाम काल रूप क्रिया शक्ति के द्वारा घटित होते हैं। काल रूप क्रिया शक्ति, यह क्रिया शक्ति जो है अपन ने पहले देखा था, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। तो यह क्रिया शक्ति है, इसके कारण ही होता है सारे परिणाम, सारे परिवर्तन, सारे धर्म लक्षण, यह इस क्रिया शक्ति के द्वारा ही घटित होते हैं। अब थोड़ा सा लक्षण परिणाम का विचार करेंगे। अभी अभी अपन ने देखा कि पदार्थनिष्ठ धर्म कालतः 3 प्रकारों में पड़ते हैं, होते हैं। कुछ धर्म जो है वह पदार्थ में शक्ति रूपों में रहते हैं, उनको अनागत ऐसा कहते हैं। अनागत अभी आए नहीं है, वह अभी शक्ति रूप में है, अभी प्रत्यक्ष रूप उन्होंने धारण नहीं किया है, अभी वह संभावित है लेकिन उसका पता नहीं है अभी क्या होने वाला है, कौन से आने वाले, यह अभी पता नहीं। अनागत है वो, लेकिन है धर्म, मतलब अभी वो वस्तु रूप में है ना। फिर आगत यानी अभी वो व्यक्त दशा में तो नहीं आया है, तो ऐसा ही जो व्यक्त नहीं हुआ है उसी को अनागत ऐसा कहते हैं, लेकिन है ना। फिर क्या होता है, और वो असंख्य है, संख्या में काफी है ऐसे धर्म। फिर देश, काल, वायुमान आदि जब उद्बोधक कारण उसको मिल जाते हैं, तो फिर वह पदार्थ मात्र के जो धर्म है वह व्यक्त दशा में आने लगते हैं। और काल रूप क्रिया शक्ति, वहाँ इन दोनों के संयोग से वहाँ अनागत धर्म बाह्य उद्बोधक सामग्री के साथ जब उनका मेल बैठता है तो वह व्यक्त दशा में आ जाते हैं। मतलब वह जो अव्यक्त में है, जो अभी अनागत है, आए नहीं है, उनके साथ काल रूप क्रिया शक्ति का संयोग होता है और उद्बोधक कारण उसको मिलते हैं, तब वह धर्म प्रत्यक्ष व्यक्त होते हैं और वह वर्तमान में आते हैं। अभी भविष्य में है, वह फिर वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में क्यों आते हैं? क्योंकि वर्तमान में जो है वह भूत में चले गए, वह पीछे चले गए, वह अतीत में चले गए, और वह अतीत के लक्षणों से युक्त जब हो जाते हैं तब वह अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, उनका कार्य पूरा संपादित हो जाता है, खत्म हो जाता है, और वह अव्यक्त दिशा में चले जाते हैं। जो जो अभी तक वर्तमान में थे वह अपना कार्य पूरा करके अव्यक्त दिशा में चले जाते हैं, अतीत बन जाते हैं, तो अतीत लक्षणों से वह युक्त होते हैं। ऐसा मार्गक्रमण चलते हुए वे जब पीछे जाते हैं तो अगले फिर वर्तमान में आते हैं। इनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया शास्त्रों में। हमने जो पीछे डाल दिया है, जो धर्म पीछे चला गया है, उसे अध्वन ऐसा कहा जाता है। तो उसका जो मार्ग है वह अतीताध्वा ऐसा उस मार्ग का नाम है। अपनी आंखों के सामने वर्तमानाध्वा, जो अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है, जैसा रूप दिख रहा है सृष्ट पदार्थ का, धर्म जो दिख रहा है वह वर्तमानाध्वा अभी दिख रहा है, और जो पीछे चला गया है वह अतीताध्वा, वह अतीत हो गया, पीछे चला गया। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, मतलब दूसरे धर्म आते रहते हैं, तो अभी जो व्यक्त नहीं है लेकिन अभी कुछ देर के बाद वह व्यक्त होने वाला है, हमारी दृष्टि के सामने आने वाला है, वह अनागतवाध्वा, उसको कहते हैं अनागतवाध्वा। वर्तमान में है वर्तमानाध्वा, जो अतीत में चला गया है अतीताध्वा। ऐसा प्रत्येक धर्म जो अनागतवाध्वा है वह वर्तमान में आता है, जो वर्तमान में आता है वह अतीताध्वा होकर पीछे चला जाता है। तो योग शास्त्र में इन सब परिणामों को
यही परिभाषा लगाई जाती है, यही परिभाषा बताई जाती है क्या, तो वह अतीताध्वा हो गया, और भविष्य में जो है वह वर्तमानाध्वा हो गया। वह अतीत में जाएगा तो वर्तमान में, जो भविष्य में जो है या अभी आया नहीं, वह अनागताध्वा वर्तमानाध्वा हो जाएगा। इस प्रकार यह चेन लगातार चलती रहती है। और आज जो व्यक्त है वह कार्यक्षम जो धर्म के कारण जो अनागतवाध्वा है, उसका परित्याग करके उसको वर्तमानाध्वा के रूप में स्वीकार करता है, और अपना कार्य पूरा करके उसको अव्यक्त दशा में वो धर्म वर्तमानाध्वा से परित्याग होकर उसका अतीतवाध्वा में वह परिग्रह करके वह चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार धर्म का अनागतवाध्व, वर्तमानाध्व और अतीताध्व ऐसे कालतः 3 लक्षण और 3 प्रकार होते हैं। जो भविष्य में है, वर्तमान में आता है, भूत में, अतीत में चला जाता है। ऐसे 3 लक्षण प्रत्येक धर्म के होते हैं। इन 3 लक्षणों से वह युक्त है। इसमें से जो अनागत धर्म है वह शक्ति रूप से पदार्थ में रहता है, और जैसे ही उसको उद्बोधक सामग्री मिलती है वो परिवर्तन कैसे होता है वस्तु मात्र में या जगत में। जो जगत परिणाम होता है ना, जगत परिवर्तनशील है, वह जो कहते हैं उसकी यह पूरी वह है कारण मीमांसा है। अनागत धर्म शक्ति रूप से पदार्थ में रहता है, लेकिन वह उद्बोधक सामग्री मिलने के बाद ही वह वर्तमानाध्व स्वीकार करता है, और वह कार्यक्षम होने लगता है, और उन लक्षणों से फिर वह युक्त होता है। तो उद्बोधक सामग्री के सदृश उतना ही धर्म मात्र उतना अभिव्यक्त होता है, और वह वर्तमानाध्व लक्षणों से युक्त होकर प्रत्यक्ष वर्तमान में साक्षात होता है। और फिर उसका कार्य यदि संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वह अतीताध्व लक्षणों से युक्त होकर वह जो पूर्व के जो असंख्य धर्म, असंख्य परिणाम जो अतीत में चले गए, उनके साथ वो भी चला जाता है। इस प्रकार निरंतर परिवर्तन यह जगत का और चित्त का भी स्वभाव है। चित्त भी निरंतर परिवर्तनशील है। तभी तो हम कहते हैं इस चित्त को रोकना, इसको साफ सुथरा करना, इसको निर्मल करना, इसको शांत करना, इसको चुप बिठाना कितना कठिन काम है। जगत भी परिवर्तनशील है, चित्त, इसलिए चित्त को स्थूल ही माना है। अब आपको यह बात समझ में आएगी कि चित्त को स्थूल मानने का यही कारण है। जैसे सृष्टि में सारे परिवर्तन होते रहते हैं, भविष्य की चीज उद्बोधक सामग्री मिलते ही वह वर्तमान में आती है, वर्तमान में उसके कार्य संपन्न हो गए तो वह अतीत में चला जाता है। ऐसा ही चित्त में भी घटित होता रहता है। इससे यह ध्यान में आएगा कि एक धर्म व्यक्त हुआ, फिर उसका कार्य घटित होने लगता है। वह कार्य समाप्त होने को आया कि वह धीरे 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 दुर्बल होता जाता है, और दुर्बल होते होते दूसरे धर्म का प्रादुर्भाव होता है, निर्मिति होने लगती है, और दूसरे धर्म के जगह पर अनेक अनागत लक्षणों से युक्त ऐसा नया धर्म वहां पर प्रकट होता है, वह उपस्थित होता है। इस अवस्था के वह केवल पहले शक्ति रूप में रहता है, और फिर धीरे 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 बाह्य उद्बोधक सामग्री मिलते ही वह जो प्रसुप्त अवस्था है वह क्रिया शक्ति के रूप में वह जागृत होने लगती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्व व्यापार को यह क्रिया शक्ति जागृत होकर प्रारंभ कराती है। अपने जो कार्य होते हैं, जो कृत्य होते हैं, यह जो क्रिया शक्ति है, यह जो अनागत जो धर्म है उसके साथ जुड़कर उसको वर्तमान में लाने का कार्य, और उद्बोधक सामग्री देकर उसको क्रिया रूप धारण कराती है। इसलिए इस दुनिया में, इस विश्व में निरंतरता दिखाई पड़ती है।
और धीरे धीरे उन धर्मों के कार्य थोड़े थोड़े दिखाई पड़ते हैं। ऐसा हुआ, इसका मतलब है उस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय पूर्व धर्म का कार्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उस अवस्था में पूर्व धर्म का जब कार्य समाप्त होता है तो उसका अभिभव होने लगता है। वह समाप्त होकर वह अतीत में चला जाता है। इस प्रकार यह परिणाम क्रम कुछ समय चलकर पूर्व धर्म का पूरे तरीके से क्षय हो जाता है और कुछ काल आगे चलकर फिर पूर्व धर्म का जब पूर्णतः क्षय हो जाता है तो अगले जन्म का उदय होता है। और धर्म की यह जो स्थिति है कि पूर्व धर्म का क्षय और अगले धर्म का उदय, इसे ही लक्षण परिणाम ऐसा कहा गया है। धर्म की यह जो स्थिति है यह लक्षण परिणाम की स्थिति है। पूर्व धर्म पूर्णतः शांत होकर अतीत अवस्था में जाता है और अगला धर्म वर्तमान अवस्था में पूर्णत्व से आ जाता है। इसलिए उस धर्म का कार्य कुछ काल तक फिर अखंडता से चलता रहता है। इस कालखंड में कुछ एक क्षण, एकाध क्षण उसके धर्म का जो कार्य रूप है वह परिणाम तुल्य, ऐसा ही परिणाम दूसरे क्षणों के साथ भी होता है। तो कुछ एक क्षण ऐसे रहते हैं कि तुल्य हम देख चुके हैं, जैसा पहला था जिस क्षण में बिल्कुल उसके समकक्ष वैसा ही अगला क्षण भी है, तो उसको तुल्य क्षण या तुल्य परिणाम ऐसा कहते हैं। तो इस धर्म की जो व्यक्त रूप होता है वर्तमान में आता है, उसके भी कुछ क्षण ऐसा ही तुल्य, एक दूसरे के समान शक्तिवान ऐसे वे रहते हैं। तो इस प्रकार जितनी देर तक, जितने क्षण यह धर्म वर्तमान अवस्था में तुल्य लक्षणों से युक्त होकर रहता है, समझना कि वह अवस्था परिणाम है। यह अवस्था ही मेन है, यह अवस्था ही एक्चुअली धर्म का अभिभव है और यहीं पर यह धर्म राशि को बढ़ाता है। इस प्रकार कौन सा भी धर्म लिया, कौन सा भी धर्म मतलब यह हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई नहीं, तो वस्तु का कौन सा भी धर्म लिया तो प्रथम वह अनागत स्वरूप में रहता है। उद्बोधक कारणों से वह क्रिया शक्ति के कारण जागृत होकर धर्म का प्रादुर्भाव होता है, वर्तमान में आता है। पूर्णतः उदय होने के बाद कुछ क्षणों तक वह तुल्य प्रत्यय आता है, मतलब कुछ क्षण समान समान से बने रहते हैं और फिर धीरे धीरे उसका अभिभव होने लगता है और वह पूर्णतः उसका क्षय होकर वह अतीत लक्षणों से युक्त होकर वह चला जाता है। और असंख्य धर्म जो पूर्व में अतीत में चले गए वह भी उसी में चला जाता है। इस प्रकार इनका परिणाम पदार्थ का अखंड रूप से सतत चलता रहता है। तो यह निरोध, समाधि और एकाग्रता, इनके स्वरूप का जो व्याख्यान पुराने फुचे के सूत्र में बताया है, उसी का आगे भी बताने का प्रयास है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको फिर अपन थोड़ा सा जरा कल ही देखेंगे तो अच्छा है। थोड़ा सा जरा सी क्लिष्टता भी है इसमें और मुझे ऐसा लगता है कि इसको और खोलने की आवश्यकता रहेगी और अधिक स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता रहेगी। तो हम उसको आगे के सूत्र में कल देखने का प्रयास करेंगे। तो प्रार्थना से यहाँ पर समाप्त करते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा सा ध्यान के लिए समय देते हैं और जरा आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए शांत चित्त होकर, तत्व चित्त होकर हैं और थोड़ा सा बस करें। आंखें बंद करके बैठ जाए। ढीला ढाला शरीर, शांत शांत मनस्थिति, हम भी देख सकते हैं, हम भी जान सकते हैं, हम भी दृष्टा भाव से कि वर्तमान क्षण वह कैसे अतीत में जाता है और जो अनागत, जो भविष्य में है, वह क्षण कैसे, वह परिणाम कैसे, वह धर्म कैसे वर्तमान में आता है और फिर वर्तमान अतीत में जाता है। जरा देर के लिए सजगता बनाए रखें। बिल्कुल कोई अनजानी चीज वह मन में उतर आती है जिस पर हमने कभी विचार नहीं किया, वह उतरती है, इसका मतलब जगह बनती है, और जगह बनती है इसका मतलब जो था पहले चित्त में, मन में, वह अतीत में गया, तभी तो जगह बनी। जब जगह बनती है तो भविष्य की कोई चीज, वह कोई उद्बोधक सामग्री के कारण वह परिणाम रूप ले लेती है और वह वर्तमान में उतर आती है। एकदम सजग रहे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में जो है वह कुछ काल तक तुल्य बल से वैसा का वैसा ही बना रहेगा। कुछ क्षणों के लिए, क्षण दर क्षण, वही एक जो वर्तमान हुआ है धर्म परिणाम, वह बना रहता है।
शांति शांति।